हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने प्रथम प्रयास में पीटी और मेंस प्लस में कोस्ट गार्ड निकाल चुके सर हैं, जो कि 2020 का पीटी प्रथम प्रयास में और मेंस में निकाले हैं और पहले टीचर भी रह चुके हैं। बहुत लड़का को भी तैयारी कराए हैं और इनका पढ़ाया हुआ लड़का बहुत दरोगा प्लस में सिपाही भी है। तो हम आज उन्हीं के पास इंटरव्यू के लिए आए हैं कि किस प्रकार 2023 में जो बहाली आया है उसमें रिजल्ट के लिए किस प्रकार हम लोग तैयारी करें। तो आइए हम सर से जानेंगे स्ट्रेटजी क्या है तैयारी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस ड्रीम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए जी चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए सबसे जो पहली बात होती है वो स्ट्रेटजी। जी सर, अगर ये आपने बढ़िया स्ट्रेटजी बना ली तो मेरे हिसाब से तो वो 50% आपने काम कर लिया। जी तो दोस्तों, स्ट्रेटजी जो है उस पे मेन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर, आप सिलेबस ना देखे, मेरी बात माने, पहले जितने भी पेपर हुए हैं जी शायद 20-22 हुए होंगे, उन सबका अगर देखा जाए तो 100 प्रश्न एवरी पेपर में होते हैं, तो लगभग 1000-1200 क्वेश्चन होंगे। ये आपके जुबान पे होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखा गया ये है कि अक्सर 25 से 30% जो क्वेश्चंस है वो रिपीट ही होते हैं, या फिर उसका जो मैथ्स भी होता है उसके रिलेटेड ही होते हैं, और जीके तो सेम टू सेम आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर है इस पे आपका होल्ड होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद जो भी है, तो सर एक बहुत बड़ा सवाल है। मान लीजिए जो लड़का बेसिक नॉलेज कम है, जैसे वो मतलब उस लड़का के लिए पहला बहाली है। ऐसा भी कैंडिडेट हैं जो 12th पास किए हैं और अचानक ये बहाली अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है? जी, मैंने बोला जैसे कि स्ट्रेटजी है जी, मैं आपको 2-4 पॉइंट बताना चाहूंगा स्ट्रेटजी के बारे में। जी आप दोस्तों सबसे पहले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए जी, और ये जो मैं जो बोलता हूँ उसको लिखें। स्ट्रेटजी में लिखें कि स्ट्रेटजी बराबर 50% सक्सेस। जी, दूसरी बात, सिलेबस आपको 100% कवर होना चाहिए। जी सर। तीसरी बात, जो सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर 70% तक कवरेज हो जाते हैं, और दोस्तों उसके बाद ही प्रैक्टिस लगाएं। अब बात है कि सब्जेक्ट है तो उसको कैसे, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, तो ये फिजूल की बातें होती है। जी जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे जो जिस बात की एहसास है कि आप अगर कोई भी बुक उठा के पढ़ते हैं तो खुद से उतना नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। जी आप कोई भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, हालांकि मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है खान सर का क्लासेस। जी, जबरदस्त होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर 60 से 70% अगर होता है तो तभी प्रैक्टिस सेट लगाएं। मतलब 60 अंक खुद से जब हम रिटर्न में ला ले रहे हैं, मतलब सेट मतलब मारे तो उतना आ रहा है, तो मतलब प्रैक्टिस लगाना है कि क्या? जी नहीं सर, जैसे कि माना कि मेरे पास 10 सब्जेक्ट हैं जी, 10 सब्जेक्ट में से 100% सिलेबस नहीं, 70% यानी कि 7 सिलेबस कंप्लीट हो गया, तभी प्रैक्टिस सेट लगाएं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि नए जो अभ्यर्थी होते हैं वो पहले दिन से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। प्रैक्टिस सेट की दोस्तों दौड़ लगी रहती है कि जितना जो लगा लेता है उसका सिलेक्शन होता है। यकीन मारिए दोस्तों, मैंने जो मेंस निकाला था सिर्फ 2 महीने के प्रैक्टिस में, और उसमें प्रैक्टिस सेट मुश्किल से 25-30 लगाए होंगे, जबकि 100 प्रैक्टिस सेट लगा चुके थे। ऐसा नहीं होता है, आपका सिलेबस परफेक्ट पूरी तरह होना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाए, वो 20 लगाए या 30 लगाए, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट 25 बहुत हो जाते हैं जी। तो ये सारे स्ट्रेटजी आप ध्यान में रखें और फॉलो करें इस चैनल पे। तो सर जैसे एक और सवाल है जो बहुत लड़का के मन में डाउट है, इस डाउट को क्लियर कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। जी बोलिए। जो जीके जीएस है, साइंस है, उस ज्यादा भूमिका है, मतलब रिजल्ट में ये 2 सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा ही भूमिका है, तो इसको कैसे मतलब मजबूत करें? देखिए सर, मैंने जैसे बताया ना कि स्ट्रेटजी के तौर पे, जी, तो आपके पास 100 मार्क्स है जी, सिलेबस उठाइए, उसको डिवाइड करें। जैसे रफली मैं बोलता हूँ कि 70% जीके जीएस, जी या फिर ऐसे ले सकते हैं, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, और इसकी बात की जाए तो इंग्लिश, हिंदी,
तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपके पास जो 80% लगभग वो है सिर्फ जीके जीएस। तो सिंपल सी बात है कि आपके 10 घंटे में से जो है 8 घंटे तो जीके जीएस पे लगाने चाहिए, बाकी 2 घंटे है बाकी सब पे दें। ये अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिक सब कुछ मजबूत फील होगा। आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा 70% जैसे पूरा होता है तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो पहले दिन हो सकता है कि 3 घंटा लगे, जी। आप भागे नहीं, धीरे धीरे करें, बहुत बड़े से करें। दूसरे दिन थोड़ा कम होगा और तीसरे दिन कम होगा, ऐसे कर करके आप जब प्रैक्टिस सेट लगाना सिलेबस कंप्लीट होते होते तक आपका एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपका 1 घंटे में पेपर सॉल्व होना चालू हो जाएगा। तब आपको एहसास होगा कि नहीं, आपका प्रिपरेशन हो चुका है। तो सर मान लीजिए कि एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में ले लिया जाएगा, जी। तो जो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएंगे उस एग्जाम को किस तरह फेस करेंगे? मतलब तुक्का भी मारना पड़ सकता है, अगर जो प्रश्न ना आए तो उसको कैसे, मतलब कितना टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए सर। टाइम मैनेजमेंट जी, मैं पहले बात करूंगा लास्ट के 1 महीना के। पीछे तो बाकी सारे ही करते हैं, सिलेबस पूरा करते हैं, साइड से प्रैक्टिस लगाते हैं जी। आप जो आखिरी के 30 दिन है उसको 20, 7 और 3 दिन में डिवाइड कर लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, जो 20 दिन है ना उसको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाएं, डेली एक लगाएं, 1 घंटा 2 घंटा लगाएं, लेकिन उसको 2-3 घंटा उसको बहुत बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को देखें और समझें। और ये 20 दिन के लिए हुआ। और बाकी जो 7 दिन हुए ना उसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 दिन में आप पूरे प्रीवियस ईयर और प्लस में जितना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उनको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, जो भी गलत हुआ लास्ट के 1 महीने के स्ट्रेटजी होंगे जी। और रही एग्जामिनेशन हॉल की बात, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि जो भी सबसे पहले तो आपको जीके जीएस करना है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कुछ भी नहीं, सबसे पहले जीके जीएस, उसका पोर्शन खत्म होता है, इंग्लिश हिंदी कर लें, लास्ट में आप मैथ्स कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कंफ्यूजन टाइप का, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप ऐसा करें कि ये तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से किन्हीं 2 को आप निकाल ही सकते हैं गलत, या फिर एक ही गलत कर सकते हैं। तो जब तुक्का मारने का होगा ना तो ऐसा नहीं हवा में तुक्का मार देना दोस्त, आप सबसे पहले गलत जो आपके नजर में होगा कि नहीं ये 100% ये क्वेश्चन तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो उसको साइड करें और बाकी जो 2 या 3 बचे उनमें से सिलेक्ट करें कौन आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेटजी है तुक्का मारने के लिए बेस्ट है दोस्तों। चलिए, तो उम्मीद करते होंगे सर से बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हुआ होगा आप सभी को, और हमको भी बहुत सारा प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को कोई भी सवाल माइंड में आ रहा होगा या डाउट लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम सर द्वारा एक और वीडियो के माध्यम से लाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, जय हिंद।